हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज एक हम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि सर एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर में कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हो सकता है हमारा, और पिछले 3 साल में क्या क्या कट ऑफ रही है सर। ठीक है, पिछले 3 साल की कट ऑफ की एनालिसिस देखेंगे हम लोग कि पिछले 3 साल में क्या क्या कट ऑफ का एनालिसिस रहा है और इस बार क्या स्कोर या क्या कट ऑफ सेफ रह सकता है आपकी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। देखो, सबसे पहले अगर मैं बिना किसी टाइम ड्यूरेशन को डिले किए हुए एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर का कट ऑफ एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ देखो, सबसे पहले यहां पे मैं बात बताऊं तो एसजीपीजीआई 2022 की जो एग्जाम की कट ऑफ थी भाई, इस कट ऑफ के अंतर्गत आपको देखने को मिल रहा होगा अनरिजर्व की कट ऑफ थी 60 से 65, ओबीसी की थी आपके 55 से 60 और एससी एसटी की थी 45 to 50। आप सोच के देखिए, अनरिजर्व जो कैटेगरी है, जो जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनकी 60 to 65% कट ऑफ रही थी। ठीक है, हाँ, ओबीसी की 55 से 60 और एससी एसटी 45 to 50 ये रही थी। एसजीपीजीआई ने 2022 में एग्जाम लिया था उसका। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे एसजीपीजीआई की फरवरी 2023 के अंदर एग्जाम लगी थी, उसका कट ऑफ क्या रहा है, अनरिजर्व का वही 65 अप्रोक्स कट ऑफ रहा है। ईडब्ल्यूएस उस समय ऐड हो गया तो 50 रहा है, ओबीसी की 52 रही है, एससी की 45 रही है और एसटी की 52। तो याद रखना यहां पे भी 65 का ही रेशो रहा है। फरवरी 2023 में भी 65 का ही रेशो रहा है। इससे पहले एसजीपीजीआई 2022 में भी 60 से 65 के बीच में ही कट ऑफ रही है। ठीक है, इसी के प्रकार से एससी एसटी 45 से 50 रहा था, जो अब यहां पे एससी एसटी वही 45 से 50 के बीच में के समथिंग रेशो रहा है। मतलब कट ऑफ के अंतर्गत ज्यादा मार्किंग डिफरेंस नहीं हुई। ईडब्ल्यूएस ऐड हो गया, यहां पे 50 रही है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं एसजीपीजीआई जो मार्च 2023 के अंतर्गत जो एग्जाम का कट ऑफ हुआ है, उसका अनरिजर्व कैटेगरी का रहा है आपके 63 to 67। मतलब अगर एग्रीगेट माने तो 65 के समथिंग। ईडब्ल्यूएस का बढ़ के हो चुका है 61 to 65, ओबीसी 57 to 63 और एससी एसटी के हैं जो 49 to 53। मतलब एससी एसटी के जो बच्चे हैं उनकी कट ऑफ तो मोस्ट ऑफ देम 50 के आगे पीछे रहती है, 2-3 ऊपर या 2-3 नीचे। ठीक है, हाँ, 50 +2 ±2 के समथिंग ही रहती है एससी एसटी वालों की। तो एससी एसटी वाले बच्चों की तो कट ऑफ इतनी ही रहती है। और अनरिजर्व जो कैटेगरी है उसकी भी कट ऑफ 60 के आसपास ही है। आप लोगों ने देखा होगा 60-65 के आसपास ही है, 70 तक तो भी गई नहीं है। ठीक है, अगर मैं आप सभी बच्चों को यहां पे बेटा, अगर अब यहां पे 2024 के अंतर्गत जो एसजीपीजीआई का जो एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत अगर कट ऑफ की अगर मैं बात करूं आपसे, तो एसजीपीजीआई 2024 के एग्जाम की कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी की 75, ओबीसी की गई है 75, एससी की गई है 65 to 70 और एसटी की गई थी 65%। तो यहां पे हमारा परसेंटेज का लेवल पिछले एसजीपीजीआई 2024 के एग्जाम का कट ऑफ है, वो पिछली बार जो जितने भी एग्जाम कट ऑफ हुए हैं उससे अचानक से बूस्ट हुआ है। देखो यहां पे हमने आप लोगों के सामने जैसे बताया, यहां पे 60 से 65 थी अनरिजर्व की, यहां पे भी 65 थी, यहां पे 63 to 67, लेकिन सडनली 75 चली गई एसजीपीजीआई 2024 के एग्जाम के अंतर्गत। अब हम अगर मैं बात करूं सर एग्जाम 2025 के अंतर्गत भी होने वाला है, इसका कट ऑफ क्या रह सकता है, तो याद रखना एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें तो ज्यादा कुछ डिफरेंस इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा नहीं। अप्रोक्स 70% के समथिंग अनरिजर्व का रहने वाला है। ओबीसी वाले जो बच्चे हैं, ओबीसी वाले बच्चों का भी 65 to 70 के बीच में ही रहेगा। एससी एसटी के जो बच्चे हैं ना भाई, एससी एसटी के जो बच्चे हैं उनका 60 से 65 के बीच में स्कोर सेफ रहेगा। ठीक है, ये कट ऑफ इसके अंतर्गत हम एनालिसिस करते हैं। पिछली 4 बार के हम लोगों ने देखे। इन एनालिसिस के तौर पे मैं बता रहा हूं कि आपका जो आने वाली जो एसजीपीजीआई की एग्जाम है इसके अंतर्गत कट ऑफ ये हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तो एग्जाम ही नहीं हुआ हमारा और आपने सीधा कट ऑफ बता दिया, याद रखना। तो पर लेकिन बेसिकली मैं बात बता रहा हूं, इसका कट ऑफ का जो एनालिसिस है वो आपका इसी प्रकार से बैठेगा भाई। ठीक है, अनरिजर्व वाले बच्चे 70, अब इसके अंदर ±5 कर सकते हैं आप,
5 कम भी हो सकता है, 5 ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बैठेगा रे भाई है। हाँ, ऐसा नहीं है कि अनरिजर्व की 85-90 चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हाँ, एस्टिमेटेड कट ऑफ इतनी ही बैठती है आप लोगों के लिए। क्लियर, याद रखिएगा। इसी के साथ मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं, आपकी एसजीपीजीआई की एग्जाम को कवर करते हुए एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर का बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो रन कर रहा है हमारे शानदार तरीके से। प्राइम और स्टैंडर्ड दोनों बैचेस के अंतर्गत अवेलेबल है और गजब की तैयारी करवाई जा रही है भाई। इस बार अगर सपना है कि मुझे एसजीपीजीआई में नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो बिल्कुल इस बैच को लेकर के आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों के लिए नॉर्सेट ऑफ 9 का जो बैचेस है, नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना है, टारगेट बैच लेना चाहते हैं आप, बिल्कुल इसके अंतर्गत नॉर्सेट को टारगेट करके हम लोगों ने पूरा बैच अनाउंस किया है और चल रहा है। लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और एमसीक्यूज बैच ये शानदार तरीके से रन कर रहा है भैया। एमसीक्यूज बैच के अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज हम ऐसे देखते हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। क्या होता है? एग्जाम ओरिएंटेड होता है। क्लियर, चलिए, तो आई होप कि ये एग्जाम का एनालिसिस का ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा लगा होगा। ठीक है, हाँ, और अगर आपका सपना है सरकारी कर्मचारी बनने का इस बार एसजीपीजीआई में, तो जम के मेहनत करो। ठीक है, हाँ, मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं होता है, जम के मेहनत कीजिए, एक डायरेक्शन चुनिए, एसजीपीजीआई का एक कोर्स लीजिए और गजब की मेहनत करिए सर, उसके बाद देखिए कैसे सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।